नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे शोक वाटिका, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। उधर देखो, लाजवाब गैंडापति के वृक्ष, ये फल अभी बच्चे हैं और पकने पर भी इन्हें केवल राक्षस राज के लिए ही तोड़ा जाता है। अरे, ये तो मूर्छित हो गई, चलो राक्षस राज को बता दें। फिर जैसे ही राक्षसियां वहां से गई, बांके बब्बू खरगोशों के एक वृक्ष पर चढ़ गया और अरे वाह, इनका आकार ही खरगोशों जैसा है, पर ये है फल की तरह रसीले ही। भूख तो मुझे भी लगी है, पर इन्हें खाने से पहले रानी को अपने आगमन की सूचना अपनी जूती रानी जी को मारकर दे दूं। तड़ाक! आ! अरे, ये जूती मुझे किसने मारी? ये तो किसी राक्षस की नहीं लगती। इसमें से जो बदबू आ रही है वो मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। हाँ, याद आया, ऐसी गंध तो तब आती है जब बांके आसपास होता है। तो क्या ये जूती बाकेलाल की है? आपने ठीक पहचाना महारानी जी, ये जूती मेरी ही है। मुझे महाराज ने यहाँ भेजा है, मैं आपको ले जाने आया हूँ। आहा, बाकेलाल तुम! परंतु तुम मुझे यहाँ से कैसे लेकर जाओगे? शोक वाटिका के चारों ओर राक्षसों का पहरा है। उसकी फिक्र आप मत करें महारानी जी, बस 4-5 दिनों में ही मैं आपको यहाँ से ले जाने का कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लूंगा। महाराज ने कहा था कि अगर मैं 3 दिन के अंदर महारानी को लेकर नहीं पहुंचा तो वो महारानी की चुटिया का फंदा लगाकर आत्महत्या कर देंगे, और मैं भी यही चाहता हूँ। मन ही मन प्रसन्न होता बाकेलाल जल्दी से बोला, किंतु आपको जीवित रहने के लिए भोजन तो करना ही पड़ेगा। आप फलहार अवश्य करें। ये लीजिए बब्बू खरगोश, ये खरगोश को शक्ल का स्वादिष्ट फल है। इतना कहकर बाकेलाल ने अपनी जूती भी वापस ले ली और महारानी लगी फल खाने। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है बाकेलाल, मैं तो मांसाहार समझकर खामखा इसे खाने से डर रही थी। बाकी तुम भी खाओ ना बब्बू खरगोश। कचर! वो तो मैं खाऊंगा ही। पर एक से मेरा क्या होगा? वाह, ये बब्बू खरगोश तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट फल है, पर ये इतने बड़े हैं कि इन्हें उठाना मुश्किल है, इसलिए मैं इन्हें बिना तोड़े ही खा रहा हूं। तभी वो रहा बाकेलाल, पकड़ दो इसे। बाकेलाल भागो, राक्षस आ गए और ये सब तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। आने दो, मैं इनसे नहीं डरता, लेकिन इससे पहले कि राक्षस पेड़ पर चढ़कर बांके को पकड़ पाते, आओ आओ पकड़ो मुझे। तड़ाक तड़ाक! हाय, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पिताश्री नरक सिद्धार गए हैं। मुझे अपने पिताश्री का मृत्यु का शोक मनाने दो। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरी नानी मर गई है। हाय नानी, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? हमें भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना कोई हमारा प्रिय मर गया हो। इन्हें अचानक क्या हो गया? अब बाकेलाल ने फलों के बीज तोड़े और ये बीज मैंने इसलिए ही बचा कर रखे थे। मरा! बाकेलाल, ये कैसा चमत्कार था? इन राक्षसों को आखिर हो क्या गया था? महारानी जी, ये शोक वाटिका है। इसमें जो फल उगे हैं उन्हें अगर कोई मानव खा ले तो एक सांप के कारण इस वाटिका में प्रवेश करने वाले राक्षस में शोक की लहर दौड़ जाती है और विभिन्न तरीकों से शोक प्रकट करने लगते हैं, जैसे किसी सगे संबंधी की मृत्यु पर किया जाता है। परंतु तुम्हें यह रहस्य कैसे पता चला? मुझे सिर भिक्ष ने बताया था, पर रानी जी को तो मैं यही कहूंगा कि मुझे शंकर भगवान ने खुद बताया था। इसलिए ही तो इन फलों की शक्ल राक्षस राज ने पशुओं जैसी कर दी है, ताकि मानो इन्हें हाथ लगाने से भी डरे। ठीक उसी पल बाकेलाल और रानी लड़खड़ा कर गिर पड़े।
ओह, शायद कोई भूकंप आया है। भूकंप नहीं, पहेली सुर आया है मानो। और मेरे अलावा मेरे 3 भाइयों को भी इन फलों के मानव द्वारा खा लिए जाने का भय नहीं, क्योंकि हमें फलों वाला सांप नहीं मिला था। अब अपनी जान की खैर मना। पहेली सुर। रानी स्वर्णलता तो उस राक्षस को देखते ही फिर बेहोश हो गई। पहेली सुर बांके के निकट पहुंचा। बांकेलाल, तुझे मेरी पहेलियों का उत्तर देना होगा, वरना मैं अपने पांव तले तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। लेकिन अगर मैंने ठीक उत्तर दे दिया तो तुम क्या करोगे? ये बताना मेरा काम नहीं। अब तैयार हो जाओ, मैं पहेली पूछता हूं। बांकेलाल, मैं तुमसे या तो 3 आसान पहेलियां पूछूंगा या फिर एक मुश्किल। बोलो, 3 आसान बताएगा या एक मुश्किल वाली? पहेली तो पहेली ही होती है। मेरे लिए तो आसान वाली भी मुश्किल ही होगी। मुश्किल वाली ही एक पूछने के लिए कहता हूं, वो कम से कम एक तो होगी। मुश्किल वाली एक पूछो। तो फिर ठीक है, सुन बांकेलाल। ऐसे पशु का नाम बता जो लीद नहीं करता। लीद तो सभी पशु करते हैं। तभी वहां प्रकट हो गया एक अजीबोगरीब घोड़ा और दुलत्ती। ये कैसा विचित्र घोड़ा है! बांकेलाल, इसका नाम है किकिंगू। किकिंगू? हाँ, पहेली का हल जल्दी सोच बांकेलाल, वरना किकिंगू तुझे छोड़ेगा नहीं। परंतु मुझे तो ऐसे पशु का नाम नहीं पता। 3 आसान वाली पूछ लेता हूँ। पहेली सुर, मुश्किल वाली रहने दो, आसान वाली 3 पहेलियां ही पूछ लो। तुम अपने इरादे से बदल रहे हो, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, पर इरादा बदलने के लिए तुम्हें मेरे हाथों एक जूता खाना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। वैसे भी मुझे यहाँ जूता खाते हुए कौन देख रहा है? आगला का बागला, जूता आए और किंग कूद जाए। तभी किंग किंगू हो गया गायब, अब प्रकट हो गया जूता। जूता देखते ही बांकेलाल की सांस रुक गई। ये तो बहुत बड़ा है। राक्षसों का जूता इतना बड़ा ही होता है। इस पहेली का जवाब भी तुम्हें बता दूं। जवाब है भैंसे, जो लीद नहीं गोबर करती है। तड़ाक! मुझे बाहर निकालो। ओह, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालता हूं। राक्षस पहेली सुर ने बांकेलाल को बाहर निकाला। अब मैं तुमसे आसान वाली पहेलियां पूछता हूं। पूछो। पहली पहेली, बताओ, कटोरे में कटोरा मेरा बाप से भी गोरा। नारियल। खामखा जूता खा लिया, पहले ही आसान वाली पूछवा लेता। सही जवाब। अब दूसरी पहेली, बताओ, मुंह छुपाऊं पांव दिखाऊं, बूझ बांकेलाल भला क्या? ये तो मुश्किल वाली पूछ ली। बांके के मुंह से इतना निकलते ही वहां कई कटीली झाड़ियां पैदा हो गई और लगी बांके को चुभने। मर गया। बांके, जब तक पहेली का हल नहीं बताएगा ये तुझे चुभते रहेंगे। बांकेलाल, पहेली का एक ही उसूल होता है, अगर वो समझ में आ जाए तो आसान है, नहीं तो मुश्किल पहेली चाहे तो फिर अपना इरादा बदल सकता है। मैं तुमसे एक मुश्किल वाली पूछ लूंगा। ठीक है, मुश्किल वाली पूछो, पर इरादा बदलने की सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। तड़ाक! मुझे बाहर तो निकालो। ठीक है, पर जो पहेली मैंने पूछी थी उसका जवाब भी सुन ले। सही जवाब है मूली, जो मुंह जमीन में छुपाए रहती है। अब मुश्किल वाली पहेली सुन। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो कि कुल कितने तीतर? 2 आगे 2 पीछे। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है, कुल हुए 5 तीतर। गलत जवाब। बांकेलाल, तू सही जवाब दे देता तो मेरे भाई दंतकेतु के हाथों मरता, पर तूने गलत जवाब दिया, इसलिए अब तू मेरे हाथों मरेगा। इस पहेली का सही जवाब है
3 तीतर, क्योंकि सबसे पीछे वाले के आगे 2 तीतर हैं और सबसे आगे वाले के पीछे भी 2 तीतर हैं, तो कुल हुए 3 जो सब बजाएंगे तेरी बीन। तीनों ने चोंच मार मार कर बाके को छेद डाला। चोंच चोंच चोंच, मर गया। बाकेलाल, तीतरों ने तो अपना काम कर दिया, अब मैं तुझे कुचल दूंगा। मेरी मृत्यु तो दोनों तरफ थी, पर अब इससे कैसे बचूंगा। पहली सुर का पांव जैसे ही बाकेलाल को कुचलने के लिए नीचे आया, पहली सुर से तेरा बचना मुश्किल लग रहा है बाकेलाल। अरे कमबख्त, कांटा चुभो दिया। तभी झाड़ियों में से सिर भिक्सन की आवाज गूंजी। बाकेलाल, इसकी मृत्यु पहेली में ही छिपी है। अगर इसने तुम्हारी किसी पहेली का जवाब दे दिया तो यह तुरंत मर जाएगा, और नहीं दिया तो भी मारा जाएगा। ओह! सिर भिक्सन के मुंह से यह रहस्य सुनते ही बाकेलाल चीख पड़ा। ठहरो, क्या मारने से पहले मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं करोगे? अंतिम इच्छा? क्या है तेरी अंतिम इच्छा? तुम पहेलियों के सम्राट हो, तुम्हारे लिए पहेलियों के हल बताना चुटकियों का खेल है। किसी ने मुझसे एक पहेली पूछी थी जिसका उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला। अगर मैं उसका उत्तर जाने बिना मर गया तो मेरी आत्मा राक्षस लोक में ही भटकती रहेगी। क्या तुम उस व्यक्ति को उस पहेली का उत्तर बताने में मेरी मदद नहीं करोगे, ताकि मैं तुम्हारे हाथों शांति से मर सकूं? ये वाली पहेली मुझसे तुम तो नहीं पूछ रहे हो ना? नहीं, ये पहेली तुमसे मैं नहीं पूछ रहा, बल्कि मुझसे मेरे मित्र ने पूछी थी। तो फिर ठीक है, बताओ क्या थी वो पहेली? पाँव छोटा पाँव बड़ा। पाँव छोटा पाँव बड़ा, ये कैसी पहेली है? पहली सूर के इतना कहते ही वहां प्रकट हो गया एक भारी भरकम मूसल, और तड़ाक! ये क्या? ये तो मूसल देवता का मूसल है, जो तभी प्रकट होना था जब मुझसे कोई पहेली पूछता। धोखा! बाके, तूने मुझसे धोखे से वो पहेली बूझ ली जो मुझे नहीं आती, और अगर मैंने इस पहेली का हल ना बताया तो मूसल देव का मूसल मार मार कर मेरी चटनी पीस डालेगा। तड़ाक! यही तो मैं चाहता हूं। बाकेलाल, मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेगा? मुझे इस पहेली का हल बता दे। पहली सूर, तूने जो मेरी पिटाई की थी उससे मुझे सुनना बंद हो गया है। तूने क्या कहा? मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। और तड़ाक! होना पड़े क्यों? इस आखिरी प्रहार के बाद मूसल हो गया गायब। पहली सूर फिर नहीं उठा। जो पहली मैंने तुझसे पूछी थी उसका जवाब है पेड़, क्योंकि पाँव छोटा यानी बीज छोटा होता है, और पाँव बड़ा यानी वो बीज ही बड़ा होकर पेड़ बनता है। तभी रानी स्वर्णलता को भी होश आ गया। अरे बाकेलाल, क्या यह राक्षस मर गया? मुझसे टकराएगा तो क्या मरेगा नहीं? इधर उसी समय राक्षस लोग के पूजालय में, अरे ये क्या? पहली सूर वाला दिया बुझ गया, इसका मतलब पहली सूर मारा गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है राक्षस राज। पहली सूर उस मानव के हाथों मारा गया है। ओह, जो पहली सूर का वध कर दे वो बुद्धिहीन नहीं हो सकता। इसका मतलब यही है वो मानव जिसके हाथों मेरी मृत्यु होनी है। तो मैं बिल खुदवाना शुरू करूं? बिल क्यों? अगर वो मानव आप तक आ पहुंचा तो आप बिल में घुसकर अपने प्राण बचा सकते हैं। इतना सुनते ही राक्षस दंतकेतु क्रोध से थरथर कांप उठा। नहीं, अभी मेरा भाई खुर्राटासुर जीवित है, वो उसे मुझ तक पहुंचने ही नहीं देगा। खुर्राटासुर को बाकेलाल को खत्म करने भेजो। जो आ गया राक्षस राज। बाकेलाल अपनी ओर बढ़ते खतरे से अनभिज्ञ था। पहली सूर के जूते की बदबू अभी भी मेरे सिर से आ रही है।
कहीं विशालगढ़ पहुंचने पर मेरे सिर से आती चमड़े की गंध किसी ने सूंघ ली तो खामखा मेरी बेइज्जती हो जाएगी। महारानी जी तो फौरन भाग चलने को कह रही थी, मगर मैं महारानी जी से बहाना बनाकर इधर चला आया ताकि स्नान करके अपने सिर से आती चमड़े की गंध को समाप्त कर सकूं। छपाक किंतु बाकेलाल एक से अधिक डुबकी नहीं लगा पाया। अरे ये क्या, ये खुर्र का कैसा स्वर था जिसके साथ ही नदी में तूफान आ गया। ये क्या, मैं लहरों पर सवार होकर किनारे की ओर जा रहा हूं। ये नदी राक्षसों के क्षेत्र से होकर गुजरती है। कहीं राक्षसों ने मानव के लिए इसमें कोई जादू तो नहीं कर रखा। धम, ये क्या, इस बार ये चट्टान उछलकर मेरी तरफ आ रही है। बड़ी फुर्ती से कलाबाजी खाकर अपने स्थान से हट गया। तभी वो चट्टान भी वहां आ गिरी। ओह, बाल बाल बच गया। धम, चट्टान से बचकर बाकेलाल ने जैसे तैसे अभी कपड़े पहने ही थे कि ये तो पेड़ ही मुझ पर गिर रहा है। ये कैसे खुर्राटे हैं जिनकी आवाज से मुझ पर कोई ना कोई मुसीबत टूट रही है। खुर्राट, ये खुर्राटासुर के खुर्राटे हैं बाकेलाल, तो इनसे बचेगा नहीं क्योंकि तूने मेरे भाई पहलीसुर को मारा है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।